श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की बात का विषय है चारित्र, हमारा असली धन। एक बार एक परिवार समुद्र तट पे घूमने गया। उस परिवार में एक छोटा लड़का भी था। वहां समुद्र तट पे वे पहुंचे। ये छोटे लड़के ने देखा कि कहीं उसकी आयु के छोटे छोटे लड़के, कोई गुब्बारा बेचने वाला खड़ा था, उसकी ओर दौड़ रहे थे। ये छोटा लड़का भी उस तरफ दौड़ा और वो गुब्बारे वाले के पास जा पहुंचा। कहीं ये लड़के गुब्बारे लेते थे, खेलते थे, और खेलते खेलते अगर ये गुब्बारा हाथ में से छूट जाता था तो ऊपर आकाश में उड़ जाता था। ये सब ये छोटा लड़का देखता रहा। बड़े आश्चर्य के साथ उसने गुब्बारे वाले को पूछा कि ये सभी रंग के गुब्बारे ऊपर चढ़ते हैं? गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ बेटा, रंग तो कोई भी हो लेकिन वो ऊपर चढ़ता है। फिर से वो छोटा बालक, उसने गुब्बारे वाले को पूछा कि ये जो काला रंग का है आपके पास, वो भी ऊपर उड़ान भरता है? गुब्बारे वाला समझ गया कि लड़के के मन में बहुत आश्चर्य है। बहुत प्रेम से उसके पास आते हुए उसने कहा, बेटा, ये गुब्बारे जो ऊपर चढ़ते हैं उससे रंग ढंग से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके भीतर जो बात है उससे वे ऊपर चढ़ते हैं। ये सभी गुब्बारे के भीतर गैस भरा हुआ है, वो गैस की वजह से वे ऊपर चढ़ते हैं। इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है, और वो सीख है कि बाह्य रंग ढंग तो हमारा कोई भी हो, लेकिन अगर भीतर में शुद्धि हो, पवित्रता हो, निर्मलता हो, मतलब चारित्र हो, तो हम जीवन में जरूर ऊपर उठ सकते हैं, जरूर कामयाब हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सीख हमें बचपन से दी गई है। हमारे सभी के मन में भावना के रूप में, हमारे सभी के दिमाग में विचार के रूप में ये दृढ़ है ही कि आपका शिक्षण तो कुछ भी हो, आपके पास कोई शायद छोटी मोटी कला भी हो, आपके पास बुद्धि भी हो, वो आपको एक सीमा तक ऊपर उठा सकती है। लेकिन उस सीमा के अगर उस पार जाना है, एक मर्यादा के पार अगर जाना है, तो इसके अलावा आपको भीतर की शुद्धि की बहुत जरूरत पड़ती है। वो भीतर की शुद्धि, पवित्रता, जिसको हम चारित्र बोलते हैं, उस चारित्र आपको एक निश्चित सीमा के उस पार भी सफलता की दृष्टि से, संपदा की दृष्टि से आपको ले जा सकता है। ये एक हकीकत है। ये भीतर की शुद्धि मतलब क्या, चारित्र मतलब क्या? तो देखो, हमारे सबके अंतर में, सभी जीव प्राणी मात्र सभी के अंतर में अनादिकाल से सब दोष पड़े हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, अहंकार, ईर्ष्या, ये सभी कुछ पड़ा हुआ है। ये सभी दोष, उस पे इतना तो नियंत्रण हमारा होना ही चाहिए कि ये सभी दोष का प्रभाव हमारे जीवन में हमारा कोई कार्य न बिगाड़ सके, हमारे कोई संबंध न बिगाड़ सके, या हमारा जीवन भी न बिगाड़ सके। इतना जो नियंत्रण इस दोष पे रखना, उसको चारित्र कहते हैं। और ऐसे नियंत्रण रखते रखते एक समय जीवन में ऐसा आता है कि ये दोष नष्ट हो जाते हैं, तब संपूर्ण चारित्र हमारे अंतर में खिल उठता है।
तो चारित्र का मतलब यह है कि भीतर की शुद्धि, मतलब हमारे दोष पे हमारा नियंत्रण और उनका कोई ऐसा बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में न हो। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, जिनकी जन्म शताब्दी हम मनाने जा रहे हैं, उनके जीवन में ये भीतर की शुद्धि, पवित्रता बहुत नजदीक से सभी संत, हरि भक्त और आम समाज ने भी देखी है। बहुत पवित्र थे वे, अंतर में बहुत शुद्धि थी उनके हृदय में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, अहंकार, ईर्ष्या इसके भाव ही नहीं थे। ऐसे एक पवित्र संत जिनकी चारित्र की ताकत से उन्होंने ये बीएपीएस संस्था विश्व फलक पर रख दी, उनकी चारित्र की एक ताकत थी। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार गांधीनगर में थे, 1992 की ये साल थी। थोड़े हफ्ते के बाद ही स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर का उद्घाटन समारोह चालू होने वाला था। प्रमुख स्वामी महाराज गांधीनगर में है, ऐसी बात पता चलते ही एक सुनील भाई पारेख प्रमुख स्वामी महाराज के पास दौड़ते हुए आ गए। ये सुनील भाई पारेख गांधीनगर में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो नई शाखा खुल रही थी, उसके शाखा प्रबंधक नियुक्त हुए थे। आते ही उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को चरण स्पर्श करते हुए बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मेरी इच्छा है कि मेरी शाखा का उद्घाटन करने के लिए आप पधारें। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि देखो, आपकी भावना है और हम तो कई बार ऐसी सब जगह पे गए हैं, उद्घाटन समारोह में गए हैं, लेकिन अभी थोड़े दिनों के बाद इतना बड़ा उत्सव शुरू हो रहा है, इसलिए सुबह से शाम तक सब मीटिंग चल रही है, व्यवस्था के बारे में सब सोच चल रही है। फिर भी आपका प्रेम है तो हमारे दो बड़े सदगुरु संत हैं, पूज्य ईश्वर चरण स्वामी और पूज्य विवेक सागर स्वामी, आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक स्वामी। फिर और एक बात विनम्रता से उन्होंने कही कि स्वामी, आप एक आशीर्वाद पत्र लिख दो, ताकि उस आशीर्वाद पत्र का पठन हम उद्घाटन समारोह के वक्त करें, ताकि हमें इतना एक महसूस हो, आनंद हो कि प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत ही एक आशीर्वाद पत्र लिख दिया। अंतिम बात करते हुए उन्होंने बताया कि स्वामी, मेरी एक अंतिम इच्छा है, आप पूरी करें। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा क्या? सुनील भाई पारेख ने कहा कि स्वामी जी, मेरी इच्छा है कि मुझे मेरी शाखा की शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से करनी है। यह प्रमुख स्वामी महाराज बोले कि सुनील भाई, मेरे नाम से तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, ये जो कुछ आपको दिख रहा है वो भगवान का है, ये संस्था का है, ट्रस्ट का है, हम तो सिर्फ सेवक है, ट्रस्टी है, सब सिर्फ व्यवस्था करते हैं। सुनील भाई पारेख को बहुत आश्चर्य लगा कि स्वामी, इतनी बड़ी पदवी, आप इस संस्था के प्रमुख हो और ये इतनी बड़ी संस्था, फिर भी आपके नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं है। बहुत आश्चर्य लगा, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज का ये शुद्ध चारित्र उनके अंतर में स्पर्श हो गया। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में जो भगवान स्वामीनारायण ने शास्त्रोक्त बात बताई है कि त्यागी को धन का त्याग चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने व्यवहार बहुत बड़ा किया, लेकिन अपने नाम से कोई धन नहीं रखा। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह चारित्र की शुद्धि धन की दृष्टि से थी। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज मध्य पूर्व देश में सत्संग यात्रा में पधारे थे। वहां जैनाचार्य पुष्पराज मुनि भी पधारे होंगे, उनका सत्संग चल रहा था, उनका निमंत्रण था, प्रेम था, इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज भी वहां पधारे। उस सत्संग सभा में पुष्पराज मुनि जी ने प्रमुख स्वामी महाराज का परिचय देते हुए सभी सभाजन को बताया कि प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन जो आपको हो रहे हैं वो एक दिव्य दर्शन है, क्योंकि इस कलयुग में इस कक्षा के ब्रह्मचारी के दर्शन वो आसानी से नहीं होते हैं। फिर एकदम भाव में आते हुए उन्होंने बताया कि अगर दुनिया भर के जितने ब्रह्मचारी हैं उनकी एक कतार करने में आए तो मेरी दृष्टि से
मेरा अभिप्राय यह है कि सबसे पहला स्थान प्रमुख स्वामी महाराज का आता है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह भी एक शुद्ध त्याग था, जो भगवान स्वामीनारायण ने शास्त्रोक्त बात की है कि जो त्यागी होते हैं उनके जीवन में धन के साथ अष्ट प्रकार से स्त्री का भी त्याग होता है। तो ये बड़ी पवित्र शुद्धि प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय में थी, उनके वर्तन में थी, और कहीं संत स्वयं सेवक को उन्होंने ये पवित्रता दी। ये प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन की एक बड़ी विशेषता थी। ये भी एक बड़े चारित्र की बात आती है, क्योंकि आज कलयुग में हम देखते हैं कि जहां भी चारित्र भंग की बात आती है वहां या तो कोई धन का घोटाला होता है और या तो कोई अवैध स्त्री संबंध होता है। ये दो क्षेत्र में ही चारित्र की कमी आ सकती है। ये दोनों क्षेत्र में प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में अति पवित्रता थी। प्रमुख स्वामी महाराज को अमेरिका में कई शहरों में, कहीं काउंटीज में की टू द सिटी मिली है। ये की टू द सिटी उस शहर का सबसे बड़ा सम्मान होता है। यह सम्मान का मतलब यह होता है कि आप जब भी हमारे शहर में दूसरी दफा पधारे और जितनी भी बार आप आए, आप हमारे मेहमान हो। यू आर अ स्टेट गेस्ट। हम सब आपकी व्यवस्था करेंगे। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने तो कभी वो व्यवस्था ली नहीं है, लेकिन इतनी सारी की टू द सिटीज प्रमुख स्वामी महाराज को मिली है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि समारंभ पूरा होते ही प्रमुख स्वामी महाराज उस बात को भूल जाते थे। एक भी ऐसा प्रसंग नहीं है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने दूसरी दफा कोई वो चाबी मांगी देखने के लिए उस चाबी पे क्या लिखा है, उनके सम्मान के बारे में, उनके लिए क्या शब्द प्रयोग सम्मान की दृष्टि से उपयोग किए गए, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पढ़ने के लिए मांगा। वो बात ही प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी नहीं निकाली है। प्रमुख स्वामी महाराज चाहते तो दिल्ली अक्षरधाम में तो 110 एकड़ जगह है, 3 बड़ी प्रदर्शनी है, एक और लगा देते, अचीवमेंट्स ऑफ प्रमुख स्वामी महाराज। वहां सब की टू द सिटीज ये वो सब व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उनके मन में कभी ये विचार था ही नहीं, किसी के मन में आने भी नहीं दिया। मतलब उनको मान सम्मान की स्पृहा नहीं थी, उनको कोई प्रकार का अहंकार नहीं था। तो ये भी एक बड़ा चारित्र है कि यू आर अबाउ योर आई। एक्चुअली आई डज नॉट एग्जिस्ट। आपके जीवन में, आपकी भावना में, आपके सूक्ष्म विचार में भी कोई अहम भाव नहीं है। वो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने देखा है। कभी कोई ने प्रमुख स्वामी महाराज के मुंह से मैं और मेरा शब्द कभी नहीं सुना है। तो उनकी ये अहम शून्यता थी, वो हजारों लोगों के हृदय में आज भी वो छवि है। रघुवीर भाई चौधरी गुजराती साहित्य के बड़े लेखक, विवेचक, विचारक, वे कई बार प्रमुख स्वामी महाराज को कहते थे, जब उनको मिलने के लिए आते थे, दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए आते थे, तब वे कहते थे कि स्वामी जी, इतिहास तो बहुत मैंने पढ़ा है, लिखा है, लेकिन इतिहास में कहीं कम लोग ऐसे हैं जो स्त्री और धन का त्याग करके इस समाज में बड़े फलक पे, बड़े पायनामे पे कुछ समाज सेवा कर सकते। वो तो है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो सबसे बड़ी जो मानवीय मर्यादा है, मतलब अहंकार, उसको पार उतर गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति अगर इतिहास की दृष्टि से उनके चरित्र पढ़ के और आज समाज में जो दिखते हैं उनको देखते हुए कोई अगर कोई लगता है तो आप हो। रघुवीर भाई चौधरी कई बार कहते थे कि स्वामी जी, मैंने आपको 70 के दायके में देखा है, 80 के दायके में देखा है, 90 के दायके में देखे हैं। जब यह संप्रदाय छोटा था, जब आप इतनी प्रदेश सत्संग यात्रा पे नहीं पधारे थे, आपके इतने बड़े बड़े सम्मान नहीं हुए थे, तभी भी मैंने आपको देखे हैं और अभी भी आपको देख रहा हूं। लेकिन आपकी आंखों में जो अहम शून्यता उस वक्त थी, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले जो थी, वो इतने सम्मान मिलने के बावजूद भी आपकी आंखों में वही अहम शून्यता आज मैं देख रहा हूं। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ये अहम नहीं था, उनके वर्तन में तो था ही नहीं, लेकिन भावना में या विचार में भी कभी नहीं आया। तो ये भी एक बड़ी बात थी।
आप सभी ने स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली के दर्शन किए हैं। 2005 की साल में यह अक्षरधाम का उद्घाटन समारोह था। मुख्य प्रसंग जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री पधारे थे, राष्ट्रपति श्री पधारे थे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे और जीवंत प्रसारण चल रहा था पूरी दुनिया में। प्रमुख स्वामी महाराज मंच पे बैठे हुए थे। समारोह के अंत में जब प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वचन की बात आई, उन्होंने आशीर्वचन शुरू किए। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ी विनम्रता से, उनकी मुख मुद्रा आज भी हजारों को याद है, हाथ जोड़ के प्रमुख स्वामी महाराज बोले कि ये जो अक्षरधाम हमने बनाया है वो कोई स्पर्धा से नहीं बनाया, कोई ईर्ष्या भाव से हमने नहीं बनाया, केवल भगवान स्वामीनारायण को प्रसन्न करने के लिए, उनके चरणों में हमारी भक्ति अर्पण करने के लिए। और हमारे गुरु योगी जी महाराज का संकल्प था कि यमुना के तट पर एक भारतीय संस्कृति का बड़ा स्मारक बने, तो उनका संकल्प पूरा करने के लिए हमने ये अक्षरधाम बनाया है, किसी के साथ स्पर्धा के लिए नहीं। तो प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय में ये भी एक चारित्र की शुद्धि थी, कोई ईर्ष्या भाव नहीं, कोई स्पर्धा भाव नहीं, क्योंकि वे हमेशा एक विचार रखते थे, एक भावना के साथ जीते थे कि अन्य के सुख में हमारा सुख, अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। अब जिस व्यक्ति की यही एक जीवन भावना हो और पूरी दिनचर्या में सभी छोटे मोटे कार्यों में एक यही भावना व्यक्त होती हो, तो फिर उनके हृदय में, उनके वर्तन में कभी कोई दफा ईर्ष्या या स्पर्धा का भाव संभव ही नहीं है। यह भी प्रमुख स्वामी महाराज का चारित्र बहुत दृढ़ था। वो हम सभी ने उनके जीवन में बहुत नजदीक से देखा है। उनके जीवन में एक और चरित्र, वो भी एक बहुत दृढ़ था, और वो था समत्व भाव। कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, कोई ज्ञाति भेद उनके मन में नहीं था। अमेरिका के बड़े बड़े आलीशान महलों में भी प्रमुख स्वामी महाराज पधारे हैं, और भारत में आदिवासी गांवों में गरीब के झोपड़े में भी बैठे हैं। हम सभी संत कार्यकर्ता इसके साक्षी हैं कि आलीशान महल में बैठे हो या गरीब की झोपड़ी में बैठे हो, उनके चेहरे पे कोई लकीर की फर्क नहीं, उनकी बातों में, उनके वर्तन में, उनके लोगों के प्रति सद्भाव में, लगाव में कोई फर्क नहीं। उनके लिए महल में रहने वाला या झोपड़ी में रहने वाला सब कोई मनुष्य थे, सभी को वे आत्मा रूप देखते थे। इसलिए ये चारित्र की दृढ़ता थी उनके जीवन में कि समत्व भाव था। ये ऊंच नीच का भेद न होना, ज्ञाति भेद न होना, ये एक बहुत बड़ा चारित्र है। क्योंकि आज आप जानते हैं रेसिज्म का बड़ा प्रश्न है समाज में, तो उस प्रश्न के बीच ये एक समत्व भाव, ये बड़ा चारित्र है। तो ये भी एक चारित्र प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में था। तो हमने ये देखा कि धन की दृष्टि से उनका चारित्र शुद्ध था, कोई काम वासना की दृष्टि से उनका चारित्र शुद्ध था, उनके जीवन में कोई क्रोध नहीं था, उनके जीवन में कोई अहंकार नहीं था, उनके जीवन में कोई स्पर्धा, कोई ईर्ष्या नहीं थी। तो ये तो चंद बातें आपको बताई, थोड़ी बातें आपको कही, लेकिन सभी प्रकार के सद्गुण उनके जीवन में सभी ने देखे हैं, सब कोई साक्षी है। इसलिए तो इतने सारे हम संत और कार्यकर्ता स्वयं सेवक आज संस्था में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का चारित्र जिसके जीवन में होता है, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का कार्य, वो आकर्षण पैदा करने वाला होता है, वो धन को आकर्षित कर सकता है। इस प्रकार का चारित्र धन को आकर्षित कर सकता है, बड़े जन समुदाय को आकर्षित कर सकता है, बड़े बड़े महाप्रकल्पों को भी आकर्षित कर सकता है। यह उनके जीवन की विशेषता थी कि निस्वार्थ भाव से लोग उनके लिए सेवा करते थे, निस्वार्थ भाव से अपनी संपदा उनकी सेवा में सौंप देते थे, क्योंकि चारित्र में बड़ी आकर्षण शक्ति है।
आप रविशंकर महाराज की बात देख लो, आप महात्मा गांधी की बात पढ़ लो, उनके जीवन में चारित्र की शुद्धि थी, तो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने समाज सेवा क्षेत्र में वे बड़ा काम कर पाए। निस्वार्थ भाव से लोग उनके कार्य में जुड़ गए। आप नेल्सन मंडेला की बात देख लो, आप अब्राहम लिंकन की कोई बात पढ़ लो, आप प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ो। ये सभी महापुरुषों के जीवन में चारित्र की शुद्धि थी और इसकी वजह से वे बड़ा कार्य कर पाए। तो ये एक बड़ी बात उनके जीवन में थी, वो आज हम देखते आए हैं। तो यही एक विशेषता उनके जीवन में हमें दिखती थी और उसी विशेषता से वे इतना बड़ा कार्य कर पाए। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में चारित्र की दृढ़ता थी। उन्होंने समाज को यह चारित्र की भेंट भी दी। ही गिफ्टेड कैरेक्टर टू सोसाइटी। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार बोचासन में थे, एक पुलिसकर्मी उनको मिलने के लिए आए और बोले कि स्वामी, एक बुरी आदत है रिश्वत लेने की, और इतनी बुरी ये आदत पड़ गई है कि अगर मैं रिश्वत न लूं तो शाम को भोजन हजम नहीं होता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, देखो ये आदत तो बुरी है, लेकिन आपको अंतर्दृष्टि है वो बड़ी बात है। भगवान को ये पसंद नहीं है, और बिना हक के अगर हम पैसे बनाएं तो वो कर्म लगता है। भगवान को पसंद नहीं ले, इसलिए छोड़ दो। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको ये माला देते हैं, आप स्वामीनारायण महामंत्र की माला करना और ये आदत छूट जाए, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। कई महीनों के बाद वे पुलिसकर्मी प्रमुख स्वामी महाराज को मिले और कहा कि स्वामी जी, अब वो आदत छूट गई, अब रिश्वत लेने की इच्छा भी नहीं होती है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहीं को उनके जीवन में ये चारित्र की दृढ़ता करवाई है। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में। सभा के अंत में व्यक्तिगत दर्शन में एक युवान प्रमुख स्वामी महाराज के पास आया और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मेरे माँ बाप के सामने मैंने केस दर्ज करने का फैसला किया है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, क्यों? मुझे बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मेरी बात कुछ सुनते नहीं है, मेरी बात कुछ मानते नहीं है, और बहुत झगड़े होते हैं घर में, मेरी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने इस युवान का हाथ पकड़ा और कहा, माँ बाप के सामने तो कभी कोई केस करते हैं? उन्होंने तो हमें जन्म दिया है, उनकी वजह से तो आज हम यहाँ खड़े हैं। उनकी तो सेवा करनी चाहिए। हमारी संस्कृति में श्रवण की बात है, आपने कभी श्रवण की बात सुनी है? उस युवान ने कहा, नहीं। स्वामी जी ने श्रवण की बात बताई, पूरा प्रसंग कहा और कहा कि श्रवण की तरह माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज के ये शब्द उसको अंतर में महसूस हुए और उसने वहीं पे प्रतिज्ञा ली कि स्वामी जी, ये मेरी भूल थी, अब मैं ये नहीं करूंगा। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये चारित्र की भेंट दी है उस पुलिसकर्मी को। जो ईमानदारी के आनंद की अनुभूति हुई, वो चारित्र का लाभ है। इस युवान को जो पुत्र कर्तव्य निभाने की जो खुशी हुई, वो चारित्र का लाभ है। ये चारित्र प्रमुख स्वामी महाराज ने कहीं के जीवन में दिया है। मुंबई में थे प्रमुख स्वामी महाराज। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज को पता चला कि एक युवान है, वो कहीं प्रकार की अयोग्य प्रवृत्ति में समाज में फंस गया है, कोई गैंग में चला गया है, प्रोटेक्शन मनी दुकान से ले रहा है। प्रमुख स्वामी महाराज ने उसके भाई को बुलाया और कहा कि शाम को उसको बुला के लाना, मुझे उससे मिलना है। शाम को वो आया। प्रमुख स्वामी महाराज अति व्यस्त कार्यक्रम में थे, फिर भी उस युवान के साथ 20 मिनट तक बैठे, बहुत समझाया कि तू जो कर रहा है वो बहुत गलत है, समाज की दृष्टि से ये बहुत बुरी चीज है, तेरे माँ बाप भी बहुत दुखी है, उनका भी पत्र मुझे मिला है, तू रात को यहीं तहीं तू घूमता रहता है, कोई भी जगह पे तू ऐसे ही पड़ा रहता है, तेरे मित्र अच्छे नहीं हैं, तू कहीं प्रकार की बुरी आदतों में पड़ा है, ये तेरा जीवन बिगड़ रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, तू छोड़ दे। ये सत्संग मिला है, एक सज्जन व्यक्ति की तरह जीवन जीना वो हमारा कर्तव्य है। समाज में एक नैतिकता पूर्ण जीवन जीना वो हमारा मकसद होना चाहिए, यही मनुष्य जीवन है। 20 मिनट तक प्रमुख स्वामी महाराज ने उस युवान को समझाया, उस युवान को अंतर्दृष्टि हुई, उसने ये पथ छोड़ दिया और आज वो युवान सत्संग में तो जरूर आता है, एक सज्जन व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसने अपने समाज में, अपने व्यवहारिक समाज में पाई है।
तो कहीं के जीवन प्रमुख स्वामी महाराज ने सुधार दिए हैं। प्रमुख स्वामी महाराज को अमेरिका में नोरा हॉल काउंटी में जेम्स लैम्बर्टी जो मेयर थे, उन्होंने की टू द सिटी का सम्मान दिया। तब कई नागरिक ने मेयर को पूछा कि आप तो प्रमुख स्वामी महाराज को कभी मिले नहीं हो, आपने तो प्रमुख स्वामी महाराज के साथ कभी बात नहीं की है, तो आपने कैसे ये तय कर लिया कि प्रमुख स्वामी महाराज को हम ये अपने शहर का सबसे बड़ा सम्मान कर दे। तब मेयर जेम्स लैम्बर्टी ने बताया कि देखो, जो स्वामीनारायण समाज हमारे काउंटी में, मतलब नोरा हॉल काउंटी में है, उसको हमने बहुत नजदीक से गौर किया है। उस समाज के जो युवान हैं, वो सब युवान धर्मिष्ठ तो है ही, लेकिन जब कम्युनिटी सर्विसेज की बात आती है, बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। ये युवान, इनमें से एक का भी कोर्ट केस नहीं चल रहा है, इनमें से एक का भी पुलिस केस नहीं चल रहा है, इनमें से एक का भी कोई झगड़ा अपने पड़ोस में नहीं चल रहा है, मतलब नेबरहुड में। तो ये युवा इतने शिक्षित हैं, इतने चारित्रवान हैं, तो ऐसा समाज जिसने खड़ा किया हो, वो व्यक्ति का चारित्र जीवन में कितना दृढ़ होगा, ये सोचते हुए हमने आज नोरा हॉल की टू द सिटी प्रमुख स्वामी महाराज को अर्पण करने के लिए सोचा और ये समारंभ किया। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये चारित्र की भेंट समाज को दी। अंग्रेजी में एक अच्छी कहावत है, द नोबलेस्ट, द हाईएस्ट and the greatest gift that a person can give to the society is a spotless character। ये बात हम बचपन से सीखते आए हैं, ये हमने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में देखी है कि हजारों युवान, हजारों हरिभक्त के जीवन में, हजारों मुमुक्षु के जीवन में उन्होंने ये चारित्र की भेंट उनको दी, क्योंकि उनका जीवन सूत्र था कि आप चारित्र दृढ़ करें और चारित्रवान समाज तैयार करें। इसलिए रेमंड विलियम्स ने प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। रेमंड विलियम्स जो अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के वेबेश कॉलेज के रीजन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में, ये संस्था के बारे में अच्छा एक संशोधनात्मक निबंध लिखा है। निबंध का शीर्षक है, वो पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ है, द न्यू फेस ऑफ हिंदुइज्म, द स्वामीनारायण सेक्ट। इस पुस्तक में प्रमुख स्वामी महाराज का ये समाज का चारित्र निर्माण का कार्य का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि व्हाट इज प्रमुख स्वामी महाराज डूइंग इन द सोसाइटी। फिर उत्तर में वे लिखते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज इज प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन ऑफ कैरेक्टर टू द मॉरली सफोकेटेड सोसाइटी। मतलब चारित्र की कमी में घुटन समाज को प्रमुख स्वामी महाराज चारित्र रूपी ऑक्सीजन देके जीवित रख रहे हैं, ये उन्होंने लिखा है। प्रमुख स्वामी महाराज एक बात और भी करते थे, वे कहते थे कि लक्षणहीन शिक्षण भक्षण करेगा और लक्षण युक्त शिक्षण आपका रक्षण करेगा। इसलिए वे कहते थे कि बचपन से बच्चों को शिक्षा के साथ चारित्र के पाठ भी पढ़ाए जाने चाहिए। See, we have enough of doctors, engineers and chartered accountants in the society. What we need is good doctors, good chartered accountants, good engineers, good pharmacists. चारित्रवान समाज में चाहिए। तो एक होगा तो भी वो 100 के बराबर बन जाएगा, क्योंकि चारित्र के साथ काम कर रहा है। अगर बचपन से यह शिक्षा नहीं मिली और सिर्फ एकेडमिक्स मिला, तो शायद क्या नतीजा आ सकता है भविष्य में, वो तो हम तय नहीं कर सकते। देखो, आज जो कोई ये बम्स बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, वो लोग अनपढ़ नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, और कहीं तो बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज में से स्नातक हुए हैं, अच्छी पढ़ाई मिली, अच्छी यूनिवर्सिटी से मिली, लेकिन चारित्र संस्कार नहीं मिले तो आज बम्स और मिसाइल्स बना रहे हैं। तो बुद्धि तो बहुत है, शिक्षा तो बड़ी पाई, लेकिन संस्कार नहीं थे, इसलिए सदमार्ग पे ये बुद्धि उनकी चल नहीं रही है। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज ये कहते थे, और सभी महापुरुष ये कहते आए हैं कि बचपन से ये संस्कार का सिंचन उनके हृदय में होना चाहिए। डोमिनिक स्ट्रॉस कैन का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और 3-4 साल पहले जब फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने वाले थे, एक प्री पोल हुआ ऑनलाइन, ही ऑल्सो थ्रू हिज हैट इन द रिंग। तो लोगों ने 70% से ज़्यादा लोगों ने उनको वोट दिया
कि हमें डोमिनिक स्ट्रॉस कैन हमारे प्रेसिडेंट चाहिए, लेकिन एक छोटा सा प्रसंग चारित्र के कमी की बात आ गई। कोर्ट केसेस चले, 24 घंटे में उनको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर की पदवी से इस्तीफा देना पड़ा। ही वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो हो गया, लेकिन थोड़े महीने के बाद फिर से जब एक ऑनलाइन प्री पोल हुआ, पीपल ऑफ फ्रांस रिजेक्टेड हिम। वे बोले कि इस प्रकार का चारित्रहीन व्यक्ति हमें अपना राष्ट्रपति बने वो पसंद नहीं है। इसलिए ये चारित्र का बहुत महत्व है। By your academics, by your talents, by your experience, by your know-hows, by your support systems, by your experiences, by your back supports, you can open any gate for you. But remember well, only character can keep that gate open. सिर्फ चारित्र ही वो दरवाजा खुला रख सकता है। तो ये चारित्र का बहुत महत्व है। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज एक और अच्छी बात करते थे। वे कहते थे कि आपके पास अगर लाख रुपये हो, लेकिन संस्कार नहीं होंगे तो लाख के राख चंद समय में हो जाएंगे। वे कई बार ये बात करते थे। तो उनके जीवन में ये चारित्र की दृढ़ता थी। उन्हें समाज को ये चारित्र दिया, वो सबसे बड़ी भेंट है, वो प्रमुख स्वामी महाराज ने समाज को दी। और सभी महापुरुषों के जीवन से हमें ये बात महसूस होती है कि जीवन में सबसे बड़ी बात चारित्र की होती है। इट इज द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ। क्योंकि अगर चारित्र की दृढ़ता आपके जीवन में हो तो कोई भी छोटी मोटी बात आपको जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। उससे बेहतरीन कोई बात ही नहीं है। और अगर चारित्र की कमी आई तो आप कितना भी सोचे, कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन बड़े प्रकल्प, बड़ी संपदा, बड़ी सफलता नामुमकिन है। तो ये चारित्र की ताकत होती है। महापुरुष ये ताकत को समझते हैं और ये ताकत को समझते हुए वे अपने जीवन में भी हमेशा ख्याल रखते हैं कि चारित्र की दृष्टि से कोई जीवन में कमी ना आए, और सभी को यही सीख देते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज की दिनचर्या आप देखें, पूरे दिन की प्रवृत्ति आप देखें, सुबह से लेकर शाम तक प्रमुख स्वामी महाराज जो भी कार्य करते थे, छोटा मोटा पत्र लेखन का, मिलने का, उपदेश देने का, कोई ऐसे ही आनंद का कोई अवसर हो, लेकिन उस सभी के पीछे जो सुई के पीछे जिस तरह से दौर चलता है, उसी तरह सभी बात के पीछे उनके जीवन में जो बात थी वही बात बाहर निकलती थी कि चारित्र की दृढ़ता हम सभी को अपने जीवन में करनी चाहिए। यही बात निकलती थी। तो एक बड़ी विशेषता उनके जीवन में थी। जो हम ये चारित्र की बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, वो अगर चारित्र की कमी आई तो बड़ा नुकसान आता है। वही चारित्र की कमी की बात जब कॉर्पोरेट जगत में आती है, व्यावसायिक जीवन में आती है, जब अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है, इसके बारे में तो आप सभी ने कहीं कुछ सुना होगा, कहीं कुछ पढ़ा भी होगा और कहीं कुछ देखा भी है हमने समाज में, कि कॉर्पोरेट जगत में जब एथिकल वैल्यूज की बात आती है तो एथिक्स इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, बिगेस्ट वैल्यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो वहां अगर कोई कमी आई, आपने एनरॉन की बात सुनी होगी, बड़ी कंपनी थी, नष्ट हो गई। लेमन ब्रदर्स की बात सुनी होगी, 2008-2009 की साल की बात है, अमेरिकन कंपनी की, लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई तो आज कहां है वो पता नहीं है। ऐसे कहीं कॉर्पोरेट्स की बात है। भारत में भी 2-3 महीने पहले एक बड़ी प्राइवेट बैंक की बात आपने सुनी होगी, अभी भी वो चर्चा दैनिक पत्रों में चल रही है। यस का नो हो जाता है, पता नहीं होता है क्या हो जाता है, लेकिन वो भी नष्ट हो गया। तो कहने की बात यह है कि जब भी कोई एथिकल वैल्यूज में प्रश्न आता है, सिद्धांत नीति नियम में कोई प्रश्न आता है, मतलब चारित्र में कोई प्रश्न आता है, तब आप हीरो में से जीरो बन जाते हो। कहीं लोग को भारत छोड़ना पड़ा, कई लोग भारत को छोड़ के लंदन भाग गए, और क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, लेकिन सभी कुछ कार्यवाही चलती है। तो आज तो समझ लेना, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये ओपननेस का जमाना है। आपकी कोई भी बात गलती से भी आपने की हो, जो बुरी हो, जो अयोग्य हो, रात को अंधेरे में भी अगर आपने की हो, वो जरूर जब सूर्य निकलेगा दिन में, प्रकाश में, वो जरूर बात बाहर आएगी।
इसलिए चारित्र की शुद्धि के बारे में यहां तक की बात लिखते हैं कि कैरेक्टर इज नोन इन द डार्क। जब आपको पता होता है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, तब आप जो क्रिया करते हो, जो सोचते हो, वो आपका असली चारित्र है। तो चारित्र का महिमा जीवन में हमेशा रखना। हम लोग ये मानते हैं कि हमने कुछ अपने व्यवसाय में मुनाफा बढ़ा दिया तो हमने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली, पैसे अच्छे कमा लिए तो हम ये समझते हैं कि हमने बड़ी कामयाबी प्राप्त कर ली। लेकिन वो सफलता नहीं है, वो सिर्फ विकास है। विकास, प्रगति और सफलता में बहुत फर्क है। आपने व्यवसाय अच्छा आपका कर दिया, बढ़ा दिया, पैसे अच्छे कमा लिए, आपने बड़ा एक धंधा देश प्रदेश में आपने कर लिया, तो वो आपका विकास है। वो एक अच्छी बात है कि आपने पुरुषार्थ करते हुए एक पैशन से आपने ये धंधा किया, लेकिन वो विकास है। विकास से आगे की बात आती है प्रगति की, जिसको अंग्रेजी में प्रोग्रेस बोलते हैं। तो प्रोग्रेस क्या है कि आपने विकास करते वक्त नीति नियम सिद्धांत रखे, आपने शिस्त रखा, आपने चारित्र दृढ़ रखा। तो डिसिप्लिन्स, नॉर्म्स एंड कैरेक्टर्स रखते हुए अगर आपने विकास किया तो उसको प्रगति बोलते हैं। तो ग्रोथ और प्रगति में यह फर्क है, और ये दोनों से परे सफलता की बात है, जिसको हम सक्सेस बोलते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। तो सक्सेस क्या है? तो विकास और प्रगति के साथ आपके जीवन में मानवता, आपके जीवन में नैतिकता, आपके जीवन में आध्यात्मिकता, वो भी दृढ़ रहे, और जो आपको प्राप्त हो उसको सफलता बोलते हैं। मतलब एक लाइन में पैसे कमाए, धंधा किया, पुरुषार्थ किया, वो विकास है। उस विकास में नीति नियम सिद्धांत और चारित्र मिले तो वो प्रगति है। उस प्रगति में अगर मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता, उस रूप चारित्र, जो चारित्र की सबसे बड़ी व्याख्या है, सबसे बड़ी भावना है, ये अध्यात्म रूपी चारित्र अगर आपके विकास के साथ आया, आपकी प्रगति के साथ आया, तो वो सफलता है। सफलता तो अंतर में शांति देने वाली होती है। सिर्फ विकास से, सिर्फ प्रगति से अंतर में शांति नहीं होती है, क्योंकि उच्च प्रकार का चारित्र तो अध्यात्म है। वो जब इसके साथ मिलता है तभी सफलता, आंतरिक शांति मिलती है। तो बाह्य विकास और प्रगति और सफलता आंतरिक बात होती है। ये तीनों जब मिलते हैं, ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस, तब ये चारित्र पूरा होता है, तब जीवन में शांति मिलती है। तो आज भगवान स्वामीनारायण के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रगट गुरुहरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। सभी अवतार के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी के जीवन में इस प्रकार का चारित्र दृढ़ हो। हमें अपने बच्चों को बचपन से ये संस्कार देकर दृढ़ करवाना है। ऐसी प्रतिज्ञा आज जो माँ बाप ये सुन रहे हैं वे भी करें। अपने घर में जो तरुण, जो युवान हैं, उनको भी ये बात करते रहें। ये भी आप प्रतिज्ञा लें, तो आपने ये बात सुनी और जीवन में दृढ़ करी, ये बात निश्चित होगी। इन सभी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि समाज के सभी व्यक्ति के जीवन में चारित्र की दृढ़ता हो, ताकि जिस प्रकार के समाज की कल्पना हमारे सत्शास्त्रों में है, जिस प्रकार के सुखाकारी समाज हम इच्छते हैं, इस प्रकार के समाज में हम सभी रह पाए और हमारे जीवन में भी आनंद और सुख महसूस हो। ऐसी प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।